हम आपके बीच में बहुत लॉन्ग वीडियो लेकर के नहीं आएंगे। हम जो सिर्फ शॉर्ट वीडियो 5-7 मिनट्स 8 मिनट्स की वीडियो लेकर के आएंगे और उस वीडियो के अंडरगोज वही क्वेश्चन लेकर के आएंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जितने भी टेट सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं, ब्लड से कुछ जो यहाँ ब्लड से या फिर बायोलॉजी से जो मैं क्वेश्चन यहाँ बीच में रख रहा हूँ वहीं से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नॉर्मल पर्सन में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, इसमें कुछ आर्ट के भी स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ साइंस के भी आते हैं, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन कर रहा हूं कि हमारे दोनों भाई बहनों को किसी को भी कोई दिक्कत ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपके बीच, जो कि बायोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज का वीडियो जो है सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सी टेट के, टेट के, यूपी टेट एंड एसएससी एनटीपीसी के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो है। तो आप जो है बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। ये देखिए कुछ साइंटिस्ट के नाम आपके सामने हमने नोट डाउन किया है और फिर जो हम चलेंगे ब्लड के बारे में। आज जो है ब्लड के बारे में स्टडी किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हम आपके बीच में बहुत लॉन्ग वीडियो लेकर के नहीं आएंगे। हम जो सिर्फ शॉर्ट वीडियो 5-7 मिनट्स 8 मिनट्स की वीडियो लेकर के आएंगे और उस वीडियो के अंडरगोज वही क्वेश्चन लेकर के आएंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आइए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम देख पाएंगे यहाँ पे, तो पहले हम देख पा रहे हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख पाएंगे, बायोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय, बायोलॉजी को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, तो इसको भी अरस्तु ने ही किया था। अरस्तु, एरिस्टोटल ने ही बायोलॉजी को भी डिस्कवर्ड किया था। लेकिन बॉटनी को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट आए थे, तो ये पॉइंट आता है क्वेश्चन में। बॉटनी को डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट है थियोफेस्टस। थियोफेस्टस ने बॉटनी को डिस्कवर्ड किया था। स्टूडेंट बड़े ध्यान से आप कंसंट्रेशन के साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ह्यूमन ब्रेन, आप कह सकते हैं एडल्ट पर्सन में जो वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, तो ये भी कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन अराइज होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1300 to 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम के बिटवीन होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए एंड विटामिन सी। विटामिन ए एंड विटामिन सी जो है इंक्रीज इम्यून पावर। इम्यून पावर का मतलब हम कह सकते हैं, इम्यून पावर का मतलब कि द पावर ऑफ बॉडी विच फाइट अगेंस्ट द पैथोजन एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरस जो पैथोजन है, जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमें बीमारी कॉज करते हैं, उस बैक्टीरिया एंड वायरस यानी पैथोजन से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी का वह कैपेसिटी, वह पावर जो कि उनके अगेंस्ट फाइट करता है, उसी पावर को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और उसी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, विटामिन बी एंड विटामिन सी ए स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख पाएंगे हम, सेल वाज डिस्कवर्ड। सबसे पहले तो बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ ब्लड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेट सीटेट के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी के लोग तैयारी कर रहे हैं, ब्लड से कुछ जो यहाँ ब्लड से या फिर बायोलॉजी से जो मैं क्वेश्चन यहाँ बीच में रख रहा हूं वहीं से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं ब्लड के बारे में। देखते हैं ब्लड से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम लेकर के आए हैं। देखिएगा, ब्लड को हम कह सकते हैं, सबसे पहले हम बात करें, क्या आपने कभी सोचा ब्लड कैसा होता है, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? तो आपको बता दें कि ब्लड जो है इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड पार्ट होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्लड जो है कैसा होता है, लिक्विड पार्ट होता है। तो ब्लड जो हम कह सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, ब्लड इज अ लिक्विड पार्ट, जो कि कैसा होता है, लिक्विड होता है, सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी वेन में, नसों में सर्कुलेट होता है, फ्लोटिंग करता रहता है, इसलिए ये ब्लड क्या है, लिक्विड पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ब्लड कैसा होता है, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पूरे शरीर को जोड़ता है, पूरे शरीर को जोड़ता है। पूरे शरीर को यह जोड़ता है, मतलब कि ब्लड है हमारे बॉडी में, जो वेन है, नसें हैं, उस सभी नसों में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक यह क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। तो हमारे पूरे शरीर को यह जोड़ता है, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक यह क्या करता है, सर्कुलेट होता है और हमारे पूरे शरीर को यह क्या करता है, जोड़ता है। सो हम इसे कह सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट पॉइंट देख पाते हैं, ब्लड का पीएच लेवल क्या होता है? तो पीएच जो होता है स्टूडेंट 7.4 होता है। ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में कभी कभी, ब्लड पीएच कितना होता है? तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजिनाइजेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजिनेशन एक नाम और है, कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछ लेता है। पावर ऑफ हाइड्रोजिनाइजेशन न दे करके लिख देगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजिनाइजेशन। सो ब्लड का पीएच नेम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजिनाइजेशन भी कहते हैं।
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजनाइजेशन तो आपने देखा पीएच लेवल कितना है 7.4 है। पीएच का फुल नेम कितना है, पावर ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजनेशन, दोनों नाम से जानते हैं। और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर पीएच की हम बात करें तो ये जो पीएच होता है एक तो होगा एसिडिक, एक होता है बेस, एक होता है नॉर्मल। तो जब नॉर्मल पीएच होता है तो वो क्या होता है, या न्यूट्रल कह सकते हैं आप, न्यूट्रल होता है तो वो 7 pH अगर है एग्जैक्ट। वैसे तो जो पीएच एसिडिक एंड बेस हो गए 1 to 14 के बीच में होते हैं, 1 से लेकर के 14 तक होते हैं। तो 1 to 7 एंड 7 to 14 दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो जब बिलो 7 होता है, बिलो 7 pH, तो वह कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी कि अम्ल होता है। तो हम कह सकते हैं बिलो pH यानी कि 1 to 7 pH। तो 1 to 7 pH होता है तो उसे हम कहते हैं इज नोन एज 1 to 7 pH नोन एज हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। और जब एबव 7 हो जाएगा, एबव 7 pH, तो ये जो हो जाता है 7 to 14 pH, 7 to 14 pH। और इसको हम कहते हैं, जब यह एबव 7 हो जाता है, 7 to 14 होता है, तो ये हो जाता है बेस यानी क्षारीय। तो अब देखिएगा, जब एसिडिक एंड बेस होता है तो यहां पे हमने कहा कि जो ब्लड का पीएच है वो कितना था, ब्लड पीएच 7.4 था। तो 7 to 14 में क्षारीय है, लेकिन ये 7 से 0.4% ही बस एबव है। सो आप इसे कह सकते हैं 7.4 है ब्लड का पीएच, तो कह सकते हैं इसे यह अल्प क्षारीय होता है। यहां ना लिख के मैं यहां लिख देता हूं। तो यह कैसा होता है, 7.4 पीएच है, तो ये कैसा होता है, अल्प क्षारीय होता है, अल्प क्षारीय। या इसी को कह सकते हैं यह बेस है, एल्केलाइन भी कह सकते हैं। तो इसे आप एक नाम और दे सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं स्लाइटली एल्केलाइन। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड का पीएच 7.4 है, वह कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेस होता है, और ये पूछ लेता है वह कैसा होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन होता है। तो ये कैसा होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। आगे बढ़ते हैं, आपने इतनी सारी चीजें देख लिया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉइंट यहां से देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन यहां से राइज होते हैं। अगर हम बात करें ब्लड का, जो हमने अभी कहा जो पीएच लेवल, और पीएच हमने कहा 1 to 7 एसिडिक होता है और 7 to 14 बेस होता है, जो अम्लीय होता है और क्षारीय होता है। तो उन दोनों को, एसिडिक और बेस को मापने का जो यंत्र होता है, मेजर करने का ना, वो होता है पीएच स्केल। ये होता है पीएच स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से। पीएच स्केल जो है एसिडिक और बेस को मेजर करने का ये यंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अगर हम ब्लड चिल्लाया जा रहा है, इतने देर से हम ब्लड किए जा रहे हैं, क्या एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड का अमाउंट कितना होता है, एक नॉर्मल पर्सन में कितने लीटर ब्लड पाया जाता है। यहाँ देखिएगा, हमने लिखा है एक नॉर्मल पर्सन में ब्लड जो है 5 से 6 लीटर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आप जो परेशान ना होइएगा, इसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेंशन किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो हमारा आज का, और मैं आज से स्टार्ट भी कर दिया हूं, क्योंकि सामने कुछ एग्जाम ऐसे भी दिख रहे थे जो टेट की एग्जाम है, एसएससी के भी हैं, तो उससे रिगार्डिंग भी वीडियो मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ आपके बीच में, जो कि टेट से एसएससी एनटीपीसी से रिलेटेड आज की वीडियो होगी, और आगे भी मैं बनाता रहूंगा। तो उसमें कुछ आर्ट के भी स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ साइंस के भी आते हैं, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे दोनों भाई बहनों को किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हिंदी भी उनको समझ में आए, हिंदी के भाई बहनों को, और इंग्लिश भी समझ में आए। तो आगे देखिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मेंशन करते हुए चल रहा हूं, ताकि आप दोनों लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड का वेट। ब्लड का वेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी राइज होता है। ब्लड का वेट कितना होता है हमारे बॉडी में, पूछ देता है। तो ब्लड का वेट होता है ना, पूरा हमारा बॉडी का जितना भार है, जितना वेट है हमारे बॉडी के पूरे वेट का 7% होता है ब्लड का वेट।
तो ये चीज जो है कि आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि नहीं ब्लड का वेट कितना होता है, तो हमारी पूरी बॉडी के वेट का 7% ब्लड का वेट होता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का बनना कैसे कैसे बनता है, कितने कंपोनेंट से बनता है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी का वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ब्लड कंपोजिशन के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। और जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इस तरह से वीडियो में आपके बीच पहुंचाता रहूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।